हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, टीजीटी परीक्षा में फिर भंडाफोड़ हो चुका है। उत्तर कुंजी मिली है, नकलची पकड़े गए हैं, पेपर रद्द कर मंडल स्तर पर परीक्षा कराए जाने की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो सारी अपडेट्स के यहाँ पे फटाफट डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ पर रियल और ऑथेंटिक रिसोर्सेज के आधार पर ही हम बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो सेशन में। दोस्तों, ये प्रतिष्ठित समाचार पत्र अमर उजाला के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। टीजीटी परीक्षा जौनपुर में फिर पकड़े गए दो नकलची। महिला परीक्षार्थी ने बाल में छिपा रखी थी विशेष डिवाइस। 3:44 पर ये जो न्यूज़ है वो अपडेट की गई है। 8 अगस्त 2021 तिथि भी देख सकते हैं। अब देखा जाए तो प्रारंभिक पूछताछ में दोनों के नकल माफियाओं के गिरोह से संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। देखें दोस्तों, तो यूपी के जौनपुर जिले में प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा टीजीटी के दौरान नकल करने का लगातार दूसरे दिन हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शनिवार के बाद रविवार को भी परीक्षा के दौरान दो नकलची पकड़े गए हैं, जिन्हें केंद्र व्यवस्थापक ने पूछताछ के बाद शहर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों के नकल माफियाओं के गिरोह से संपर्क में होने की बातें सामने आ रही हैं। देखा जाए तो टीजीटी की प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 से 11:30 बजे तक 20 केंद्रों पर आयोजित की गई। राज कॉलेज के कमरा नंबर 10 में महिला परीक्षार्थी अपने बाल के जूड़े में एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छुपाई थी, जो परीक्षा खत्म होने के 10 मिनट पहले ही ऑन हुआ और देखा जाए तो एक एक सवाल का उत्तर सुनाई देने लगा। दोस्तों, आवाज आने पर कक्ष निरीक्षक चौकन्ना हुए और महिला परीक्षार्थी को पकड़ लिया। केंद्र व्यवस्थापक अखिलेश्वर शुक्ला ने महिला कर्मचारी की मदद से उसके डिवाइस को कब्जे में ले लिया है। साथ ही चौकी इंचार्ज राज कॉलेज चंदन राय को सूचना दी है। महिला परीक्षार्थी को महिला पुलिस के साथ लेकर कोतवाली ले जाया गया है। अब दूसरा मामला देखते हैं दोस्तों। सिया कॉलेज में जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित, एसएसपी सिटी डॉक्टर संजय कुमार, शहर कोतवाल संजीव मिश्र आदि चेकिंग करने निकले थे। इस दौरान कमरा संख्या 5 में एक परीक्षार्थी को शक के आधार पर पकड़ा गया। जांच के दौरान उसके पास से हिंदी प्रश्न पत्र के सभी 4 सेट के उत्तर प्रवेश पत्र के पीछे कोडिंग में अंकित मिले। तो देख सकते हैं क्या कुछ है ये फर्जीवाड़ा नहीं तो क्या है, पेपर लीक की यहाँ पर संभावनाएं नजर आ रही हैं दोस्तों। हिंदी प्रश्न पत्र के सभी 4 सेटों के उत्तर प्रवेश पत्र के पीछे कोडिंग में अंकित मिले हैं। साफ तौर पर यहाँ पर अमर उजाला की तरफ से ये न्यूज़ दी जा रही है। यहाँ पर दोस्तों आगे लिखा गया है, जिसे भी पुलिस कोतवाली में ले गई। बता दें कि इससे पहले शनिवार को टीडीपीजी कॉलेज में सुबह की पाली में एक महिला परीक्षार्थी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया था। वह कान में ब्लूटूथ रिसीवर लगाकर परीक्षा दे रही थी। वहीं अब बात करें तीसरे मामले की। राजा श्री कृष्ण दत्त पीजी कॉलेज केंद्र पर एक परीक्षार्थी को हल किए गए 125 सवालों के उत्तर के साथ यहाँ पर पकड़ा गया है। केंद्र अध्यक्षों ने दोनों को रेस्टिकेट कर नकल सामग्री के साथ उन्हें पुलिस को सौंप दिया है। अब देखते हैं दोस्तों और मामला। टीजीटी परीक्षा में सेंध की कोशिश, 18 गिरफ्तार हुए हैं। अंबेडकर नगर से न्यूज़ है। 8 अगस्त 2:07 यानी कि आज की ही न्यूज़ है दोस्तों। पूछताछ में पता चला 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली का मास्टरमाइंड केएल पटेल व उत्तराखंड में तैनात एजी ऑफिस का ऑडिटर अमित वर्मा इनके साथी हैं। दोनों ने ही गैंग को टीजीटी परीक्षा की उत्तर कुंजी देने का वादा किया था। अंबेडकर नगर के जलालपुर में टीजीटी के कला विषय का पर्चा लीक होने की सूचना के आधार पर एसटीएफ ने सौरभ यादव, मुकेश कुमार, प्रवेश, प्रेमचंद यादव, सचिन यादव, रविंद्र यादव को गिरफ्तार किया। इनके फ़ोन से आंसर की बरामद हुई है। वहीं पर देखा जाए तो यूपी एसटीएफ व जिलों की पुलिस ने शनिवार को प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा 21 में नकल माफियाओं की सेंध की कोशिश को नाकाम करते हुए 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रयागराज के 7, अंबेडकर नगर के 6, जौनपुर कौशाम्बी के 2, आजमगढ़ के 1 को दबोचा गया है। दोस्तों, आंसर की बरामद हुई है इनके फ़ोन से और इसकी जांच जारी है। जौनपुर में एक महिला परीक्षार्थी कान में ब्लूटूथ के साथ पकड़ी गई और एक परीक्षार्थी हल किए गए 125 सवालों के उत्तर के साथ। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर सुचिता तार दिखाई पड़ रही है। तो लगातार विभिन्न जनपदों से जो नकलची हैं वो पकड़े जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके मोबाइल फ़ोन से जो आंसर की बरामद हो रही है,
इनके मतलब प्रवेश पत्र के पीछे कोडिंग के आधार पर सभी उत्तरों के मतलब प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, और किसी के उसमें से जो है ब्लूटूथ डिवाइस कान में छुपा है या किसी के बाल में लगा है, उसके आंसर बोलने शुरू हो जा रहे हैं। मतलब क्या है, कोई दूसरा इनको सपोर्ट कर रहा है और कहीं बाहर से इनको प्रश्न पत्र जो सॉल्व करके उनके आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों टीजीटी परीक्षा में लगातार भंडाफोड़ हो रहा है और इसकी सघन गहन जांच होनी चाहिए और नकलचियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, और साथ ही साथ इन नकलचियों के जो सरगना हैं, जो नकल माफिया हैं, उनको कड़ी कार्रवाई करते हुए इस परीक्षा की शुचिता को एक तरीके से पारदर्शी बनाने के लिए कुछ कार्य करने होंगे शासन को, प्रशासन को। हालांकि पेपर रद्द करने की और मंडल स्तर पर परीक्षा करने की जो मांग है वो लगातार परीक्षार्थी तेज कर चुके हैं। लगातार इसकी मांग चल रही है कि परीक्षा को अब रद्द कर दिया जाए और मंडल स्तर पर परीक्षा कराई जाए। हालांकि कुछ विषयों की परीक्षाएं यहाँ पर शुचितापूर्ण ढंग से संपादित हुई हैं, लेकिन यहाँ पर कल की डेट में जहाँ पर भंडाफोड़ हुआ और आज का ये मामला, तो यहाँ पर देख सकते हैं छुटपुट जो परीक्षार्थी हैं वो नकल करते हुए साफ तौर पर पकड़े गए हैं। इनके साथ डिवाइस भी देखने के लिए मिले हैं, दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं दोस्तों, ये एक डिवाइस मिला हुआ है और ये महिला जो परीक्षार्थी थी उसके ये बाल में छुपा हुआ था। तो दोस्तों देख सकते हैं 10 मिनट एग्ज़ाम के पेपर के ख़त्म होने के 10 मिनट पहले ही आंसर जो है कोई दूसरा इनको बोल रहा है। तो इसका क्या कुछ मतलब है, आप ही खुद बता सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कमेंट में उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये भ्रामकता वाली न्यूज़ फैला रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर रियल न्यूज़ ही बताई जाती हैं, कोई भी किसी भी स्तर की भ्रामकता नहीं फैलाई जाती है और छात्र हित में यहाँ पर बात की जाती है। हो सकता है किसी को बात बुरी लगती हो कि भाई ये पेपर का मतलब क्या कुछ कर रहे हैं। भाई कुछ कर नहीं रहे हैं। अमर उजाला का यहाँ पर साफ तौर पर आपको स्नैप दिखा रहे हैं, आप लोग जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हो। एसटीएफ के जो मतलब क्या कह लें प्रेस विज्ञप्ति है उसके आधार पर हम चीज़ों को रख रहे हैं। यहाँ पर आंसर की मिल रही है हैं, और इसके बाद ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ा जा रहा, किसी कान में लगा, किसी जो है बाल में लगा है, किसी के उत्तर पूंजी ही पूरी मिल गई, किसी के 125 क्वेश्चन का आंसर मिल गया, किसी के चारों सेट के आंसर उसके प्रवेश पत्र के पीछे कोडिंग में लिखे हुए हैं, किसी के कुछ हो रहा है, किसी के 60-60 70-70 यहाँ पर प्रवेश पत्र बरामद हो जा रहे हैं, किसी में कैश बरामद हो रहा, किसी के यहाँ डॉक्यूमेंट्स बरामद हो रहे हैं। तो मतलब ये परीक्षा है कि पूरी तरीके से इसको एकदम से क्या कह लें मछली बाजार बना के रख दिया गया है। कहीं पर किसी भी स्तर पर यहाँ पर कुछ क्या कर रहे हैं कि 2-2 लाख में यहाँ पर फर्जी पेपर ही बेच रहे हैं। तो ये क्या है, शासन प्रशासन देखा जाए तो पूरी तरीके से इन स्थितियों पर काबू पाने में नाकाम दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कल की अपेक्षा में आज के जो मामले हैं उनमें कमी काफ़ी देखने के लिए मिली है, लेकिन जो तार हैं ये कहाँ तक जुड़े हैं, कितने गहरे तरीके से इन्होंने जड़ों को बनाकर रखा है, इनको उखाड़ना बहुत आवश्यक है। आखिरकार ये कहाँ तक किस प्रकार से और कैसे जुड़े, और इन लोगों ने पता नहीं किन किन को लाभान्वित किया होगा, किन किन को अनफेयर मीन्स के तहत मदद पहुंचाई होगी। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है शुचिता पर, पारदर्शिता पर। और यहाँ पर अभ्यर्थी कमेंट जाकर आप हर एक वीडियो का पढ़ लीजिएगा, हर एक वीडियो के कमेंट में आपको सैकड़ों कमेंट मिलेंगे कि किसी के यहाँ पेपर का मतलब बंडल खुला हुआ आ रहा है, किसी के पेपर की कोई मतलब सील नहीं लगी हुई है, ऐसे ही बांटा जा रहा पेपर। तो इनका क्या कुछ मतलब है, कहीं पर ना आईडी चेक की जा रही, ना आधार कार्ड चेक किया जा रहा, ना फोटो मिलान किया जा रहा, कुछ नहीं, कोई कहीं पे बैठे क्या करे। तो मतलब ये सब क्या है, इन पर ध्यान देना आवश्यक है और इन अभ्यर्थियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जानी चाहिए ऑफिशियल तरीके से शासन प्रशासन को। और वहाँ की सीसीटीवी आखिरकार क्या कुछ कर रही है, सीसीटीवी जैसी चीज़ों की तो जिक्र ही नहीं हो रही है। इस पर आपको अवश्य जो है ज़ोरदार आवाज़ उठानी चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग की भी गई कि नहीं। यहाँ पर ये था कि बंडल खोलने से लेकर
परीक्षा समाप्ति करके पूरी रिकॉर्डिंग करनी थी और सब कुछ यहाँ पर एक सीडी बना करके हाईकोर्ट के निर्देशन में इरशाद अली जी ने जजमेंट भी दिया था, उसको बना करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सुपुर्द करना था, लेकिन उसका कोई भी मामला यहाँ पर दिखाई मुझे कम ही पड़ रहा है। ये तो एक बड़ा हथियार है, सीसीटीवी कैमरे से दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये कुछ बड़ी अपडेट्स थी टीजीटी परीक्षा से लेकर जुड़ी हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।